सबसे पहले आपका स्वागत है स्वाध्याय आश्रम पट्टी कल्याणा। ये प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, जीवन केंद्र है। यहाँ पर आज MDU का ट्रिप आया है और उसमें हम आपके लिए भी कुछ स्पेशल लेकर आए हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे जीवन को सुधारा जाए और स्वास्थ्य को प्राप्त किया जाए। प्राकृतिक चिकित्सा जो होती है बहुत ही कारगर होती है और वो रोग की जड़ पे काम करती है। उसके लिए सबसे पहले भारत में महात्मा गांधी जी ने 1946 में उरली में चिकित्सा केंद्र बनाया था और उसके बाद विनोबा भावे जी ने एक एज ए सक्सेसर उसको प्राकृतिक चिकित्सा के कार्य को संभाला और अभी हम प्राकृतिक चिकित्सा में आए हैं जिसका नामकरण इस आश्रम का स्वाध्याय आश्रम स्वयं श्री विनोबा भावे जी ने किया है। अब हम जानेंगे कि इस आश्रम में क्या क्या सुविधाएं हैं। देखिए, सबसे पहले अध्यक्ष कार्यालय भी यहाँ पर है, सचिव कार्यालय है, योग भवन है जहाँ पर रोगियों को योग करवाया जाता है नियमित, और गांधी चित्र प्रदर्शनी है जिसमें गांधी जी के पूरे जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है प्रदर्शनी के माध्यम से। और अतिथि निवास है, वहाँ पर अतिथि भी रह सकते हैं। और वो अतिथि निवास में क्या है कि वो बहुत स्पेशल है, बहुत विशेष रूम है। वो क्योंकि वहाँ पर विनोबा भावे जी और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी वो वहाँ पर मिले थे और वहाँ पर 3 दिन तक उन्होंने समय व्यतीत किया था। तत्पश्चात आता है आवासीय परिसर, वहाँ पर रहने का स्थान सुविधा है। और प्राकृतिक जीवन केंद्र, देखिए ये अपने आप में गुणार्थ लिए हुए है प्राकृतिक जीवन केंद्र कि हमारे जो जीवन का केंद्र क्या है, प्रकृति। अगर प्रकृति के नज़दीक हम रहेंगे तो हम स्वयं ही रोगों से मुक्त रहेंगे। अब यहाँ पर स्कूल भी है यहाँ पर इस आश्रम में, और गौ पालन भी है, गौएं भी हैं, हम आपको दिखाएंगे आगे जाकर। और साधक निवास भी है कि साधक कहाँ पर रहता है, उसकी दिनचर्या पूरी होती है। और वाहन पार्किंग भी है। चल यहाँ पर वैज्ञानिक ग्राम सफाई प्रदर्शनी है कि पूरे गांव का एक मॉडल तैयार किया गया है कि गांव में जो गंदगी है उसको डिस्पोज कैसे किया जाए और कैसे उसको साफ स्वच्छ रखा जाए। उसके लिए ये स्पेशल टैंक्स हैं और कहाँ पर जैसे जो वेस्ट डिस्पोजल कहाँ पे हम कर सकते हैं, ये देखिए टैंक यहाँ पर है, की सुविधा है। ये मॉडल है एक तरह से कि मॉडल तैयार किया गया है किस किस प्रकार से होना चाहिए गाँव। यहाँ पर देखिए ये 4 होल्स है यहाँ पर। उधर से जो वेस्ट जाता है यहाँ पर ये गायें हैं, गाय के पीने के लिए है। यहाँ पर गोबर वगैरह जो होता है उसमें वहाँ पर जो वेस्ट उधर से बायोगैस बनाई जाती है और इधर से पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर वो गैस आती है और यहाँ से इतनी हो जाती है कि एक साथ 4 बर्तन में खाना पक सकता है, ये गैस हो जाती है। और ये जो गैस होती है वो वातावरण को भी प्रदूषित नहीं करती है, उसके लिए सही होती है। यहाँ पर ये टैंक है, ये एक कुआं है कि किस प्रकार से गांव का मॉडल होना चाहिए, एक आदर्श गांव की स्थापना किस प्रकार से होनी चाहिए। यहाँ पर पूर्ण मिट्टी स्नान करवाया जाता है रोगियों को कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, पंचभौतिक शरीर होता है। तो पंचभूतों के संपर्क में हम जितना रहेंगे उतना ही हम ऊर्जावान, स्फूर्तिवान और रोगों से दूर रहेंगे। तो यहाँ पर पूर्ण मड स्नान करवाया जाता है, फुल मड बाथ। और इसके लिए हम पंख स्नान भी इसको बोलते हैं कि गाद और मिट्टी होती है, ये मिट्टी जोहड़ से भी ले सकते हैं हम, और या फिर जोहड़ का जो गड्ढा होता है वो 6 फीट अंदर से हमें मिट्टी को लेना होता है, वो अच्छी होती है। ऊपर की मिट्टी को हम नहीं लेते, उसमें प्रदूषण भी होता है, लेकिन 6 फीट नीचे की मिट्टी को हम लेते हैं स्नान के लिए। और मिट्टी में शरीर को रखा जाता है कुछ घंटे तक। और ये बेसिकली हम गर्मियों के उसमें करते हैं क्योंकि सर्दियों में ठंड होती है तो मिट्टी में नहीं रखते। और मिट्टी में जब स्नान करते हैं तो हमारा शरीर जो
सर होता है वो ऊपर ही रहता है, बाकी का शरीर मिट्टी में रहता है। और गर्मियों के दिनों में भी पर्सन टू पर्सन और डिजीज़ टू डिजीज़ ये वेरी करता है कि कैसे आपको स्नान करवाया जाए। सैंड स्नान भी है इसमें, सैंड बात भी है और मिट्टी बात भी है। जैसा कि नाम है प्राकृतिक जीवन केंद्र, तो प्रकृति के हम जितना नज़दीक रहेंगे, देखिए हमें बीमारियां क्यों आ रही हैं, उसका कारण मेन यही है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जितना हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे उतना हम बीमारियों से दूर रहेंगे और स्वास्थ्य का वर्धन होगा। तो यहाँ पर ये बैठने के स्थान है, यहाँ पर बैठकर मड हम अपने जो शरीर के ऊपर लगाते हैं और उसको कुछ देर के लिए रखते हैं। तो उससे क्या होता है, जब ये मड होती है हमारे में स्किन में पोर्स होते हैं, उन पोर्स में जब जाती है रगड़ के उसको हम बाहर निकालते हैं, तो ये पोर्स में ब्लड सर्कुलेशन, कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है और उधर से जितना भी जो टॉक्सिक जमा हो जाते हैं या फिर फैटी लीवर होता है, एडिपोज टिश्यू में फैट जमा हो जाता है, वो भी एक्टिव होके और वो बर्न होता है फैट, और इस प्रकार से रोगों से मुक्ति मिलती है। और इससे क्या होता है कि मोटापा तो ठीक होता ही होता है, लेकिन जैसे आयु बढ़ रही है और बुढ़ापा आ रहा है, झुर्रियाँ आ रही हैं, शरीर लटक रहा है, या फिर जिसमें स्वास्थ्य नहीं है या फिर थोड़ा पतला ज़्यादा हो गया, उसकी स्किन लटक जाती है, वो भी इससे ठीक होती है, टाइट होती है। और यहाँ पर सबसे विशेष बात क्या है कि यहाँ पर 25 एकड़ में तो ये पूरी ज़मीन है जिसमें ये आश्रम है, और 12 उसमें से 12 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, यहीं पे उगाते हैं और यहीं से खाते हैं। इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स ये नहीं लगाते हैं, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है। और जो वहाँ पर ये गौशाला है, गौशाला के जो मलमूत्र होता है वो भी इसमें डाला जाता है, इससे खाद बनती है, जो फर्टिलिटी है इसको सोइल की वो बढ़ती है। और वहाँ पर उनके लिए चारा भी उगाया जाता है और वहीं से उनको दिया जाता है, ताकि जब ये बाहर से जब कुछ खाती है तो वो विष बन जाता है। हर एक जो गाय होती है, हर एक गाय का जो गोबर होता है या फिर मूत्र होता है, हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जैसा वो खाती है वैसा ही उसमें वो गुण आएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ही उगाया जाता है चारा और यहीं पर उनको खिलाया जाता है, जो अमृत के समान हमें लाभ देता है। यहाँ पर स्टीम बाथ है, वाष्प स्नान किया जा रहा है, और जो कि प्राकृतिक चिकित्सा पर स्नान घर है, और स्नान घर में कटी बाथ और ये जो होते हैं स्पाइनल बाथ, हिप बाथ, ट्रंक बाथ, ये सब कुछ यहाँ पर करवाया जाता है, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत मेन भाग है। समशीतोष्ण स्नान, न्यूट्रल बाथ, मेरुदंड स्नान, जिसकी स्पाइनल में दिक्कत होती है उसको ये स्नान करवाया जाता है, जिसमें अपनी ये जो टब है इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पर इसमें अपना जो लोअर एब्डोमेन है वो पानी के अंदर रहता है, बाकी का शरीर बाहर रहता है, ये करवाया जाता है। इस प्रकार से कटी बात है, आगे को साइड में तो एक साइड ये टब है। देखिए आंटी जी यहाँ पर कपड़े धो रहे हैं, ये टब है नहाने के लिए। हिप बात इसमें करवाया जाता है कि लोअर एब्डोमेन को, हिप जो है उसको अंदर पानी के अंदर रखना होता है, और ऐसे के ट्रंक बात है। इसी प्रकार से मेन स्नान है। प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर ये 32 क्रिया कक्ष है, एनिमा रूम है, और इधर इसी प्रकार से यहाँ पर तेल की मालिश करवाई जाती है मरीजों को, जिससे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने में आसानी मदद मिलती है। और जो चर्म रोग होते हैं उनमें मड बात है। सेंट बात होता है, ये नॉर्मली जो नर्वस सिस्टम के जो रोगी हैं जिनको न्यूरल प्रॉब्लम होती है, और जैसे निधि के दौरे पड़ना और लेप्रोसी आदि जिसको समस्या होती है मेनली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, उसको सैंड बाथ करवाया जाता है, और ये बेसिकली गर्मियों के दिनों में करवाया जाता है। यहाँ पर चिकित्सक रूम है, कंसल्टेशन रूम, और इसके जो मुख्य चिकित्सक हैं डॉक्टर विकास मोहन सक्सेना है, और उनकी जो महिला चिकित्सक हैं सहायक डॉक्टर रितदर्शिनी। यहाँ पर कंसल्टेशन रूम है और मरीजों का कंसल्टेशन यहाँ पर किया जाता है, और पूर्ण तरीके से प्रकृति से जुड़ा हुआ ये आश्रम है। तो यहाँ पर हमें प्रकृति के नज़दीक आने का मौका मिलेगा, और वहाँ से प्रकृति हमें कैसे हीलिंग पावर देती है उसको महसूस करने का हमें यहाँ पर मौका मिलेगा।
ये आवासीय स्थान है, साइड में भोजनालय है। और आवासीय स्थान में ये यहाँ पर जो रहते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर आपको गर्मियों में कितनी चिलचिलाती धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, कितना भी टेम्परेचर बाहर बढ़ा हुआ हो, लेकिन यहाँ पर आपको कूलर की, पंखे की, किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर ठंड तो होती ही है, टेम्परेचर तो लोअर है ही, साथ में साथ शांति भी मिलती है, सुकून मिलता है यहाँ पर। ये योगा हॉल है हमारा। सर्वप्रथम स्वागत यहीं पर किया गया था और जो डॉक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर स्पीच दिया था। यहाँ पर योगा होता है, इतनी शांति है यहाँ पर, आप फील नहीं कर पा रहे होंगे, फील तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे चेहरे पर जो मुस्कान है उसको देखकर इस शांति को महसूस कर सकते हैं। देखिए, इस जो आश्रम है, कंसल्टेशन रूम है, उसके सूत्रधार डॉक्टर विकास सक्सेना, इनसे मिलिए। और सर आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता देंगे आश्रम के बारे में। देखिए, ये जो गांधी स्मारक निधि पंजाब हरियाणा हिमाचल के सौजन्य से जो यहाँ पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें प्राकृतिक जीवन केंद्र एक 100 बेड का नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है। यहाँ पर देश विदेशों से लोग आकर प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज कराते हैं और ये सेंटर 1968 से चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर गौशाला, खादी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरह से पूरा कार्यक्रम यहाँ रहता है। तो उसके लिए हमने करीब 45 रूम्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, डॉर्मेट्री है जिसमें लोग रहकर अपना इलाज करा सकते हैं। मिनिमम 10 दिन के लिए यहाँ पर रहना होता है। सर चार्जेस क्या होते हैं 10 दिन के? और जो चार्जेस है वो डॉर्मेट्री है उसका 800 रुपीज़ पर डे है। सेपरेट रूम लेते हैं तो उसका 1200 रुपीज़ पर डे है। अगर 2 लोग लेते हैं, कोई कपल्स वगैरह आते हैं, उसके लिए 2800 रुपये और 3500 रुपये पर डे। इसमें आपका एयर कंडीशन रूम और टीवी और सारी फैसिलिटीज़, इसके साथ साथ एकोमोडेशन और डाइट भी इंक्लूड रहती है। और जैसे जो नॉर्मल ओबेसिटी वाले जो पेशेंट्स आते हैं उनका एवरेज क्या है ड्यूरेशन के, कितने दिन में इलाज हो जाता है उनका? देखिए, डिपेंड करता है वो कितना ज़्यादा, उसके फैट कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा ओवरवेट है। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो लगभग 10 दिन में 5 किलो के आसपास वेट कम होता है। ओके, लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट्स हैं, लिवर सिरोसिस के लिए प्राइमरी स्टेज का कोई अगर पेशेंट है तो उसका हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी कोई एडवांस स्टेज का चल रहा है तो उसके लिए हम डाइट प्लान देते हैं और फर्दर अगर वो फॉलो करते हैं तो वो भी चीज़ें ठीक। सर उसकी ड्यूरेशन क्या रहती है? पेशेंट कितने दिनों में रिकवरी कर देता है? डिपेंड करता है उसकी कंडीशन, रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। और जो प्राइमरी स्टेज पे है वो? प्राइमरी स्टेज वाला तो जल्दी रिकवर कर लेता है, विदिन 2 और 3 मंथ्स ओके, ठीक हो सकता है। अभी हमने हैंड वॉश कर लिए हैं और अब हम भोजन करने जा रहे हैं। ये भोजनालय और यहाँ पर बहुत टेस्टी और प्राकृतिक आपको भोजन मिलता है। सुबह हमने पोहा खाया था, बहुत टेस्टी था और हल्का था, अच्छा लगा था। आपकी भी आने दें नरेश भाई साथ में। अभी भोजन कर रहे हैं।